हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 8 की जो है गणिता प्रकाश की बुक है। तो गणिता प्रकाश का हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज हम पेज नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, जिस पर आपके फिगर इट आउट के क्वेश्चन दिए थे। आज ये आपका लास्ट पार्ट है, तो चलिए लास्ट पार्ट कर लेते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन दिया है कि क्यूब रूट निकालना है हमें इन नंबर्स का। तो इन नंबर्स का क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे? हमें इसमें सबसे पहले जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इनका। चलिए प्राइम देखिए, पहले 64 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए, तो ये है हमारा 64 हमारा किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा पहले। तो 3 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है। 2 2 जा 4, फिर आ जाएगा 16, देन हमारा आ जाएगा 8, देन हम आ जाएगा 2 4 जा 8, फिर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2, ठीक है। अब हमारा 64 का जो है मतलब सॉरी, यहाँ पे क्या लिखना है 64। तो 64 का हमारा क्यूब रूट आ जाएगा, कितनी बार 2 है हमारा? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, ठीक है। तो 2 1 2 3 4 5 6। अब पेयर्स 3 3 के बनते हैं हमारे क्यूब रूट्स में, तो यहाँ पे 3 का ही पेयर बना है, 3 का ही, तो एक एक बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4। तो इसका क्यूब रूट हो गया 64 का हमारा हो गया 4, ठीक है। चलिए अब 5 1 2 का निकाल लेते हैं हम। तो 5 1 2 का हमारा हो जाएगा, इसका भी हम दोबारा से करेंगे, ठीक है। अब 5 1 2 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। सेकेंड पार्ट करेंगे 5 1 2। पहले हम फर्स्ट जो है 2 से डिवाइड करेंगे इसको। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 2 8 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 64 आ जाएगा। देन फिर हम 2 से करेंगे 32 आ जाएगा। देन फिर से हम 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। देन फिर से करेंगे हमारा तो 2 8 आ जाएगा। फिर देन हम दोबारा से इसको हम दोबारा से करेंगे, यहाँ पर 8 के कर लेते हैं। 8 से करेंगे तो 2 4 जा 8 आएगा हमारा, यहाँ पे हमें 8 लिखना है, ठीक है। फिर हमारा 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। तो अब देखते हैं हमारा यहाँ पे जो है प्राइम फैक्टर हमारे क्या आ गए, यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो 5 1 2 का हमारा यहाँ पे क्यूब लगा लेते हैं, क्यूब रूट निकालना है हमें। तो क्या क्या आ रहा है हमारा? 2 कितनी बार हमारा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आ रहा है हमारा, ठीक है। तो 9 बार लिख लेते हैं यहाँ पे। 2 3 4 5 6 6 7 8 9। पेयर क्या बन रहा है? ये 3 और ये 3, यानी कि एक 3 बार 2 जो है हमारा बाहर आ जाएगा, सभी का एक एक बाहर आ जाएगा। तो 5 1 2 का हमारा क्यूब रूट हो जाएगा 8, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं। आगे हमारा दिया है 179 का, तो इसका हम निकाल लेते हैं थर्ड पार्ट का, सॉरी 729 का हमारा। तो इसका हम निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा 729 जो है हमारा किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा। तो 3 से जाएगा तो 2 4 3 आ जाएगा। डिवाइड करके देखेंगे आप, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? 3 से करेंगे हम 8 1 आ जाएगा। देन फिर से हमारा 3 से जाएगा 27 आ जाएगा। फिर से हमारा 3 से जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है 729 का आ जाएगा क्यूब 1 2 3 4 5 6 बार, 2 3 4 5 देन 6, ठीक है। अब कितने पेयर आ जाएंगे? 2 बार आ जाएंगे। देन 729 का हमारा क्यूब रूट हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आगे हमें दिया है सक्सेसिव डिफरेंसेस, ठीक है। अब ये क्या है? वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, जो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके डिफरेंस गिव्स द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स देते हैं वो। ऑब्जर्व द फिगर बिलो वेयर द डिफरेंसेस आर कंप्यूटेड सक्सेसफुली फॉर परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हम इसे यहाँ पे देखते हैं।
देखिए ये हमारा स्क्वायर्स का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 आएगा, फिर 9 आता है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 25। स्क्वायर जब हम करते हैं हर नंबर का 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, 2 का करते हैं 4 आता है, 3 का करते हैं 9। तो ये आ रहा है। जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 1 और 4 का डिफरेंस हमारा 3 आ जाएगा, 4 और 9 का 5 आ जाएगा, 9 और 16 का 7 आ जाएगा, 16 और 25 का 9 आ जाएगा, 25 और 36 का हमारा 11 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम दोबारा से इनका डिफरेंस करेंगे, दोबारा से करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 2 आ जाएगा, इसका फिर 2 आ जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा। अब सेम नंबर आ गया लास्ट तक, फिर से हम डिफरेंस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। जब तक सेम नंबर आ जाए तब तक हम इनका डिफरेंस निकालते रहेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितने लेवल लिए हमने स्क्वायर्स में, लेवल 1 और लेवल 2। ऐसे ही हमें क्या करना है, नीचे क्यूब्स के करने हैं। तो क्यूब आप देख रहे हैं, क्यूब नंबर आपके जब हम इसका 1 और 8 का जब हम डिफरेंस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, लेवल 1 चल रहा है ये हमारा। कितने लेवल में आएगा हमारा, सेम नंबर। 8 और 27 का हम करेंगे तो 19 आएगा। देन हम इन दोनों का करेंगे तो 37 आएगा। ठीक है, 64 और 125 का करेंगे 61 आएगा, और इन दोनों का हम करेंगे तो 91 आ जाएगा। अब जब हम 7 और 19 का डिफरेंस करेंगे तो 12 आ जाएगा। 19 और 37 का करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। देन इसका करेंगे तो हम 24 आ जाएगा, और इन दोनों का करेंगे हम 30 आ जाएगी। ये हमारा लेवल 2 है। अभी हमारा सेम नंबर नहीं आया। अब 12 6 इसका करेंगे 18 का तो हमारा 6 आएगा, इस इनका डिफरेंस भी 6 आएगा। अब हमारा सेम आ गया। तो लेवल 3 पे जो है हमारा क्यूब में सेम नंबर आया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पिंच ऑफ हिस्ट्री, कुछ हिस्ट्री दी हुई है, इसको हमें पढ़ना है। द फर्स्ट नोन लिस्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब्स वाज कंप्लाइड बाय ए बेबीलोनियंस एज फार एज 1700 परफेक्ट स्क्वायर वगैरह को हमने पढ़ा था 1700 BC में। दीज लिस्ट फाउंड ऑन क्ले टैबलेट्स वर यूज्ड टू क्विकली एंड फाइंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इसके लिए हमने टैबलेट्स वगैरह का यूज किया था। क्यूब रूट्स इन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग लैंड मेजरमेंट, आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए यूज किया जाता था। क्यूब रूट्स वगैरह का ज्योमेट्री कैलकुलेशन के लिए यूज जरूरी था। इन एंशियंट संस्कृत वर्क्स द टर्म वर्ग आर यूज्ड बोथ फॉर द स्क्वायर। स्क्वायर के लिए हम वर्ग का यूज करते थे हिंद संस्कृत में, एज वेल एज स्क्वायर पावर का यूज करते थे। ठीक है, संस्कृत में हम वर्ड द टर्म घना was used both for the solid cube के लिए as well as product of a number with itself 3 times के लिए। द फोर्थ पावर क्या था, उसको हम जो है वर्गा वर्गा कहते थे। These terms, ये हिस्ट्री है, आपको ऐसे ही पढ़ लेना है। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। रूट्स इन प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग लैंड मेजरमेंट, आर्किटेक्चर डिजाइन एंड अदर एरियाज वेयर ज्योमेट्री कैलकुलेशन वर नेसेसरी, जहाँ पर ज्योमेट्री कैलकुलेशन जो है जरूरी है। इन एंशिएंट संस्कृत वर्क्स द टर्म्स वर्ग वाज यूज्ड बोथ फॉर द स्क्वायर फिगर्स और इट्स एरिया एज वेल एज स्क्वायर पावर के लिए। एंड then term ghana was used both the solid cube as well as the product of the number। ठीक है, और 4 पावर ये मैंने पढ़ा दिया आपको। 4 पावर टर्म्स में जो है वर्गा वर्गा का यूज किया था। अब आर्यभट्ट ने क्या कहा था कि 499 स्टेट्स सीई में कि ए स्क्वायर फिगर 4 इक्वल साइड जो होती है जिसकी द नंबर रिप्रेजेंटेड इट्स एरिया आर कॉल्ड वर्गा, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, जो कि उसका एरिया को कैलकुलेट करता है 4 साइड्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल क्वांटिटीज इज कॉल्ड, जिस प्रोडक्ट करते हैं जब 2 इक्वल क्वांटिटीज की तो हम उसे वर्ग कहते हैं। जैसे हम इसका प्रोडक्ट करते हैं 2 इक्वल क्वांटिटीज का तो इसको हम इसका वर्ग कहते हैं। ठीक है, the term varga for equal powers has its origin in the graphical representation of a square figure। why is the word root का क्यों यूज हुआ मैथमेटिकल ऑपरेशन में, तो इट इज बिकॉज इन एंशिएंट इंडिया द संस्कृत एंड द मूला मीनिंग रूट, मूला का मतलब होता है संस्कृत में रूट ऑफ प्लांट, बेसिस कॉज ओरिजिन एक्सेट्रा, वाज यूज फॉर द मैथमेटिकल ऑपरेशन में इस रूट का क्यों यूज किया गया। ठीक है, मैथमेटिकल में रूट का क्यों यूज किया गया। इन संस्कृत वर्गा वर्गा द बेसिस कॉज ओरिजिन द स्क्वायर वाज यूज्ड टू स्क्वायर रूट एंड घना मूला और 4 क्यूब रूट, मतलब इन सब का क्यूब रूट वगैरह का, इन सब का क्यूब का क्यों यूज किया गया वो इसमें बताया गया है। ठीक है, इस हिस्ट्री में। अब फिगर इट आउट के क्वेश्चन दिए गए, हम वो करेंगे। फिगर इट आउट का ये फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है फिगर आउट के फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमें क्यूब रूट निकालना है 27,000 का हमें क्यूब रूट निकालना है और 10,648 का हमें, तो चले 27,000 का निकाल लेते हैं हम क्यूब रूट। तो इसे डिवाइड करेंगे तो पहले हम इसको 3 से करेंगे, मतलब इसका एलसीएम निकालेंगे तो पहले आ जाएगा 9,000, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3,000। ठीक है, अब 1,000 आ जाएगा,
अब 1000 को हम 2 से कर लेते हैं, 500 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 500 का कर लेते हैं, 500 को करेंगे तो हमारा आएगा 250 आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे 2 से, फिर से 125 आ जाएगा। अब हम इसको किससे करेंगे, 5 से। तो 5 से करेंगे हम जो है इसको, 5 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। इस तरीके से इसका क्यूब रूट जब हम निकालेंगे तो वो आएगा 27,000 का। पहले इसमें लिख लेते हैं इसको। तो कितनी बार तो हमारा 3 आया, 3 बार, 2 आया हमारा 3 बार, और 5 हमारा आया वो भी 3 बार। ठीक है, तो सबका एक एक जो है करके बाहर आ जाएगा। तो 27,000 का हमारा क्यूब रूट आ जाएगा। यहाँ से 3 बार आ गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया और 5 आ गया। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। तो 27,000 का हमारा क्यूब रूट हो गया 30। चलिए अब कर लेते हैं 10,648 का। तो निकाल लेते हैं इसका भी क्यूब रूट। तो सबसे पहले ये किससे डिवाइड होगा, हमारा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, आपको पता है। तो ले लेते हैं 10,648, इसको कर लेते हैं हम, 2 से जाएगा 5324 आ जाएगा, देन फिर 2 से जाएगा 2662 आ जाएगा, देन फिर से 2 से जाएगा तो 1331 आ जाएगा। देन अब ये 11 से जाएगा 121, फिर 11 से जाएगा 11 आ जाएगा, फिर 11 से जाएगा। इसका हमारा क्यूब रूट हो गया 10648 का हमारा हो गया। हम लिख लेंगे इसको, 3 बार 2 आ गया और 3 बार हमारा 11 आ गया। तो एक बार हम 2 बाहर आ जाएगा और एक बार 11 बाहर आ जाएगा। 11 2 जा 22 आ जाएगा इसका क्यूब रूट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई, आप किस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि ये क्यूब नंबर बन जाए। तो 12 सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम ही निकाल लेते हैं। तो चलिए, नंबर वो पता चल जाएगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा वही नंबर होगा। तो पहले 3 से जाएगा 441 आ जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा 147 आ जाएगा, देन फिर से 3 से जाएगा 49 आ जाएगा। अब ये 7 से जाएगा 7 7 जा 7 1 जा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 के तो पेयर बन रहे हैं, 7 के नहीं बन रहे, तो इसका मतलब 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 323 का क्या आ रहा है हमारा एलसीएम, ये आ गया हमारा एलसीएम। 7 हैज नो पेयर, 7 की पेयर ही नहीं है। ठीक है, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वी शुड मल्टीप्लाई बाय 7 टू मेक इट, तो 7 है वो नंबर। ठीक है, मेक इट ए क्यूब नंबर। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो है हमारा ट्रू फॉल्स है वो क्या है, हमें दिया हुआ है फर्स्ट ट्रू फॉल्स कि द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, कि जब हम किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो हमेशा जो है वो इवन में आंसर आता है। किसी भी ऑड नंबर का जब हम क्यूब करते हैं तो उसका आंसर जो है हमें हमेशा इवन आता है। तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट का आंसर हमारा फॉल्स है। ऑड नंबर का अगर हम वो करेंगे, इस 3 का हम मान लो क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो इवन नहीं आ रहा, ऑड ही नंबर आ रहा है। तो इसके है फॉल्स, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, हमारी फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर का जब हम क्यूब करते हैं, क्योंकि लिख देंगे द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड ही होता है उसका। ठीक है, सेकंड हमको दिया है यहाँ पर, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8, कि जो परफेक्ट क्यूब होता है
किसी भी परफेक्ट क्यूब का एंड जो है वो 8 से नहीं होता। आपको पता ही है कि जब हम 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, और जब 12 का क्यूब करते हैं तब भी उसका जो है लास्ट में डिजिट जो है वो 8 आती है। तो ऐसा नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है, जिसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया है आपको। ठीक है, चलिए अब थर्ड में दिया है कि हमें द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, आप किसी भी 2 डिजिट का नंबर का जब क्यूब करते हैं, मान लो ये 2 डिजिट नंबर का हमने क्या कर दिया, क्या करेंगे हम, इसका क्यूब कर देंगे। क्यूब कर दिया हमने 2 डिजिट नंबर का, तो उसका आंसर में भी ये 3 डिजिट नंबर में आंसर आता है। तो इसका क्यूब जब हम करेंगे तो 3 डिजिट में कहाँ आ रहा है, 4 डिजिट में आंसर आ रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी थर्ड वाली क्या है, फॉल्स है। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 10 की क्यूब जब हम करते हैं तो इसमें 4 डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है लेकिन आ रहे हैं 3 डिजिट नंबर। अब हमें दिया है फोर्थ का, दिया है हमें द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। ये कह रहा है 2 डिजिट का जो नंबर होता है ना, उसके जब हम क्यूब करते हैं तो 7 या तो 7 नंबर्स में आंसर आता है या फिर उससे ज्यादा नंबर्स में। तो देखिए 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हमारा 99 होता है। इसकी अगर हम क्यूब करते हैं इसका, तो क्या इसका आंसर 7 डिजिट में आ रहा है, तो हम करेंगे तो 970299 आएगा। तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 डिजिट में आ रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है, जिसका एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। फिफ्थ नंबर पे हमें दिया हुआ है कि क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जो क्यूब नंबर्स होते हैं, अब क्यूब नंबर आपका जैसे 8 हो गया, 8 एक क्यूब नंबर है क्योंकि वो 2 का क्यूब है। तो 8 जो आपका क्यूब नंबर है, तो क्या उसके जो फैक्टर्स होते हैं, जब हम फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टर्स निकालना आपको बताया हुआ है, तो इसके फैक्टर्स है 1 2 4 8। तो क्या ये हमारे ऑड नंबर है, नहीं, ये तो हमारे इवन नंबर्स है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी, जिसका आप आंसर ये दे सकते हैं कि 8 जो हमारा है ना, उसका फैक्टर जब निकाले तो इवन नंबर में आंसर आता है। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यू आर told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what its cube root is? अब 1311 एक परफेक्ट क्यूब है, लेकिन आपको जो है ना बिना फैक्टराइजेशन किए बताना है ये चीज, और इनको भी बताना है। तो देखिए 1 बाय 1 मैं बताती हूँ कैसे बताएंगे हम। ये तीनों नंबर आपको याद है, मैं तीनों नंबर 1 बाय 1 लिख देंगे। तो सबसे पहले तो 1311, आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में लेकिन आ जाएगा। पहला हमारा नंबर है 1331। हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका क्यूब रूट हमें निकालना है, बिना कैलकुलेशन करे, फैक्टराइजेशन किए बिना हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए पहले 3 डिजिट को हम फर्स्ट ग्रुप में रख देंगे, ठीक है, और इसको हम सेकंड ग्रुप में रख देते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट होगा, हमने 2 ग्रुप में बटे है ना, तो इसका क्यूब रूट होगा 2 डिजिट में आएगा। हमने ऐसे डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब इसका लास्ट वाला नंबर 1 है, तो 1 का जब आप क्यूब करते हैं तो क्या आता है, लास्ट में 1 ही आता है। तो इसका मतलब यहाँ तो 1 आएगा, पहले डिजिट 1 आएगी, क्यूब रूट की पहले डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी। अब सेकंड डिजिट में हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट में क्या था, 1 था। तो 1 का क्यूब हमारा 1 होता है और 2 का क्यूब हमारा क्या होता है, 8 होता है। तो इसका मतलब 1 और 8 के बीच में लाई होगा, ठीक है ये। और हम ना क्या करेंगे, उससे पहले वाला नंबर यानी कि छोटा नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पे 1, इसका मतलब 1331 का क्यूब रूट हमारा 11 है। देखिए धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब सेकंड नंबर लेते हैं। सेकंड नंबर हमें दिया है 1249। सेकंड नंबर हमें क्या कौन सा दिया है, सॉरी, सेकंड नंबर देखते हैं। चलिए सेकंड नंबर का करते हैं, 4913 दिया है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट में, सेकंड, इसको सेकंड कर दिया। इसका मतलब इसका क्यूब रूट क्या आएगा, वो 2 डिजिट में आएगा। पहली आपको दी है यहाँ पे 3 दी है, तो 3 का जब आप क्यूब करते हो, तो एक बार हमने देखा था कि 3 का क्यूब करेंगे तो 7, उसकी लास्ट डिजिट क्या होती है, 7 होती है, और 7 का क्यूब करते हैं तो उसकी लास्ट डिजिट जो है 3 होती है। तो 3 की लास्ट डिजिट क्या होगी, 3 है ना लास्ट में, यहाँ पे 3 की लास्ट डिजिट जब होगी इसका हम क्यूब करेंगे तो 7 आता है। हो गया डिसाइड। अब 4 है, 4 जो है हमारा कैसे लाई करेगा, 1 की, ठीक है, 1 का क्यूब करते हैं तो 1 होता है, और 2 का क्यूब करते हैं तो 8 होता है। इसका मतलब 1 और 8 के बीच में ही तो 4 लाई करेगा, और हम जो है पहले वाला नंबर लिखते हैं 1। तो इसका मतलब 14913 का क्यूब रूट हमारा क्या होगा, 1717 होगा।
थर्ड पार्ट कर लेते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, थर्ड पार्ट से आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड दिया है हमें 1 2 1 6 7, ठीक है, ये ले लिया हमने। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, फर्स्ट कर दिया हमने इसको, देन ये हो गया हमारा सेकंड। अब हमें क्या करना है कि क्यूब रूट हमारा क्या होगा, 2 डिजिट में आएगा। लास्ट वाला हमारा 7 दिया है, तो जब 7 का क्यूब करते हैं तो हमारा क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। जब 7 का क्यूब करेंगे तो हमारा जो है 3 आएगी, उसकी लास्ट की डिजिट 3 आ गई। अब देन हमें 12 लेना है, तो 12 हम देखेंगे कि किसके बीच में लाई करेगा। तो जब आप 2 की क्यूब करते हो तो 8 आता है, 3 की क्यूब करते हो तो 27 आता है, तो 8 और 27 के बीच में ही 12 लाई करेगा ना। और हम जो है पहले वाला नंबर लिखते हैं 2, तो 23 जो है 12167 का जो है क्यूब रूट होगा। इस तरीके से हम निकालेंगे। चलो फोर्थ वाला पार्ट समझ लेते हैं। 3 2 7 6 8, 2 ग्रुप में बांट दिया, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। क्यूब रूट 2 डिजिट में आएगा। 9 का क्यूब करेंगे हम, तो इसकी लास्ट यहाँ पर 8 है, सॉरी 8 है नंबर। 8 का हम क्यूब करते हैं तो क्या आता है, हमारे लास्ट डिजिट हमें देखा था 2 आती है, ठीक है। 8 का क्यूब करोगे तो इसकी लास्ट डिजिट जो होगी वो 8 होगी, ठीक है। आप चलते हैं 32 पर, तो 32 किसके बीच में लाई करेगा, जब आप 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आता है, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आता है, तो इन्हीं दोनों के बीच में लाई करेगा 27 64, और हम पहले वाला नंबर लिखते हैं 3। तो 32 क्या होगा, 32768 का क्यूब रूट होगा। देखिए आपके चैप्टर में ये चीज नहीं समझाई गई है, तो मैंने आपको ये शॉर्टकट तरीका बता दिया बिना कैलकुलेशन करे। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, हमें बताना है इनमें से कौन सा नंबर जो है बड़ा है, और एक्सप्लेन करना है, रीजन बताना है, एक्सप्लेन करके बताना है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट कर लेते हैं पहले 67 का क्यूब, 66 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर बी ले लेते हैं 42 का क्यूब। थर्ड ले लेते हैं यहाँ पर 67 का स्क्वायर माइनस 66 का स्क्वायर। अभी फोर्थ वाला देख लेते हैं, इसको भी एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे ए की क्यूब और माइनस बी की क्यूब का। तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब होता है हमारा ए माइनस सॉरी क्या होता है हमारा, यहाँ पे लाइन कर देते हैं, ए माइनस बी होता है, और ए स्क्वायर प्लस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए माइनस बी लेंगे, यानी कि 67 माइनस 66 हो जाएगा, और यहाँ पर 67 का स्क्वायर प्लस 67 मल्टीप्लाई 66, दोबारा से करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है। देखिए फर्स्ट हमें क्या दिया था, पहले फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। 67 की क्यूब 66 की क्यूब, फॉर्मूला लगाएंगे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, क्या होता है हमारा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला लगा देंगे, ए माइनस बी करेंगे 67 माइनस 66, देन यहाँ पर करेंगे हम 67 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। 67 इसमें से 67 66 माइनस करेंगे 1 आएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा 67 का स्क्वायर करेंगे तो 4489 आएगा, प्लस 67 66 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4422 आएगा, 66 का स्क्वायर करेंगे 14356 आ जाएगा। सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 13267, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13267। तो पहला नंबर हमारा 13267 आ गया, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब सेकंड करते हैं। सेकंड वाला हमें दिया था, इसका बी, वो हमें दिया था 43 का क्यूब और 42 का क्यूब। तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर,
इसमें से माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 43 का स्क्वायर करेंगे 1849 आएगा, 43 42 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा और 1764 आ जाएगा 42 का स्क्वायर। सबको ऐड करेंगे तो 5419 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे चलते हैं हम। थर्ड हमें दिया है 67 का स्क्वायर। अब इसकी बार स्क्वायर दिया, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो 67 माइनस 66 और 67 प्लस 66 माइनस करेंगे, इसमें से 1 आ जाएगा, देन 133 आ जाएगा, दोनों को ऐड करके तो इसका आंसर 133 आ जाएगा। ठीक है, आपको दिख ही रहा है कि जो फर्स्ट वाला है ना वो ही लार्जेस्ट है, आपको लार्जेस्ट बताना था कि चारों में लार्जेस्ट क्या है। अभी तक तो फर्स्ट वाला ही बड़ा आया है नंबर। अब 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, तो करेंगे 43 प्लस 42, फॉर्मूला ए प्लस बी, 43 माइनस 42। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे 85 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा 85। तो आपको पता चल गया कि जो फर्स्ट नंबर वाला है यानी कि द ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कौन सा हुआ, सबसे बड़ा कौन सा। एक्सप्लेन भी करना था, वैसे भी बता सकते थे लेकिन एक्सप्लेन 67 का क्यूब और 66 का क्यूब ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर था। इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में जो